हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान जॉब एंड टेक ई हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सिंगल नोडल जो अकाउंट है एसएनए योजना संचालन पोर्टल, उस पे हम किस प्रकार से भुगतान जो है वो बिल के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। बिल एलोकेशन से लेकर जो सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का पूरा जो प्रोसीजर है, किस प्रकार से हमें वेंडर को क्रिएट करना है, किस प्रकार से ग्रुप बनाने हैं, किस प्रकार से उनको भुगतान करना है, किस प्रकार हमें कंपोनेंट ऐड करना है, वो सारी जो प्रोसीजर है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी जो वेंडर होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार हमें ग्रुप बनाना है। इसके लिए सबसे पहले जो नेविगेशन पैनल है योजना संचालन पोर्टल का, उसमें जो अदर बिल का ऑप्शन है उसमें हमें वेंडर बिल फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर ऐड वेंडर ग्रुप के अंदर हमें जाना है। यहाँ पर अपने को ग्रुप का नाम यहाँ पे रख देना है। अगर किसी भी स्टाफ के नाम से हमें अगर भुगतान करना है तो यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट करके रख सकते हैं, ऑफिस स्टाफ। अगर एक बार ग्रुप क्रिएट होता है तो आप ऑफिस स्टाफ ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर किसी भी मेंबर को आगे जाकर ऐड कर सकते हैं, जो कि वेंडर मास्टर के अंदर हमें ऐड करना होता है। यहाँ पर हम किसी भी फर्म के नाम से भी ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर हम स्कूल के किसी भी अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसे हमें जो ट्रांजैक्शन है, वित्तीय लेन देन जो है वो करना होता है। इसके लिए हमें जो पर्टिकुलर अकाउंट है जिसको हमें ऐड करना होता है उसकी जो सारी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने ग्रुप बना रखे हैं ऑफिस स्टाफ के नाम से, और जो पेमेंट का टाइप है उसको हम यहाँ पर बेनिफिशियरी भी ऐड कर सकते हैं या वेंडर भी ऐड कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर फर्म के लिए हमें वेंडर, और अगर किसी स्टाफ को या किसी अन्य प्रकार का जो भुगतान करना है वो हमें बेनिफिशियरी में यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात हमें यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद हमें जाना है अगेन अदर बिल में, वेंडर में, और जो सेकंड ऑप्शन है वेंडर मास्टर, उस पर यहाँ हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें उसकी सारी जो डिटेल्स है उसको फिलअप करना है। एंटर नेम में आप जो पर्टिकुलर मेंबर जो है स्टाफ का, ऑफिस स्टाफ, या हमने जो ग्रुप क्रिएट किए हैं उनके जो मेंबर हैं या उनका पर्टिकुलर जिसको हमें भुगतान करना है उनकी सारी जो डिटेल्स है, उसका नाम है, फादर्स नेम अगर है उसका, अगर ऑफिस का कोई स्टाफ मेंबर है तो उसका फादर्स नेम, और अगर कोई फर्म है तो उसका यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं है। पेमेंट टाइप में यहाँ पर हमें बेनिफिशियरी या वेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ग्रुप नेम में अगर हम यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमने ग्रुप क्रिएट किए हैं उनके सारे के जो नाम है यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से हमें भुगतान किया जाना है। बाकी सारी डिटेल्स जो है उसको भरने के पश्चात यहाँ पर हमें सबमिट करना है। ये सारी डिटेल्स फिलअप अगर हो जाए तो उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो बिल एलोकेशन का होता है। बिल एलोकेशन करने से पहले हमें यहाँ पर जो हमने ग्रुप और वेंडर जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं वो अप्रूव हुए हैं या नहीं, इसके लिए हमें जाना है यहाँ पे रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे एजेंसी रिपोर्ट में, और जो रिपोर्ट्स है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और रिपोर्ट टाइप में हमें यहाँ पर वेंडर डिटेल रिपोर्ट में जाना है। अगर हम पीडीएफ रिपोर्ट निकालते हैं तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड होती है उसमें जितने भी हमने वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड किए हैं, जो ग्रुप ऐड किए हैं, वो हमारा जो पीएफएमएस पोर्टल है उस पर वो मैपिंग हो चुकी है या नहीं, इसका हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और एक बार अगर यहाँ पे मैपिंग हो चुकी है और पीएमएफएस कोड जो है वो हमें यहाँ पर अलॉट हो चुका है, उसके पश्चात ही हम जो बिल प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखें यहाँ पर पीएफएमएस कोड जनरेशन होने के बाद ही हम बिल एलोकेशन कर सकते हैं। विदाउट यहाँ पर अप्रूवल हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो 3 ग्रुप है वो ऐड कर रखे हैं और उनके पीएमएफएस कोड जो है यहाँ पर पीएफएमएस कोड जो है यहाँ पे जनरेटेड हो चुके हैं। और अगर ये रिजेक्ट होता तो यहाँ पर पीएफएमएस कोड रीजन का जो ये वाला जो कॉलम है इसमें यहाँ पर रिजेक्शन का रीजन भी लिखा होता। अब अगेन हम चलते हैं उसमें जो हमारा पोर्टल है। अब हमें अगला जो प्रोसीजर है ये सब अप्रूव होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जिस प्रकार पे मैनेजर पे हम बिल एलोकेशन करते हैं, तो बिल एलोकेशन करने के लिए यहाँ हमें बिल एलोकेशन पे जाना है। और जिस प्रकार से हम मैनुअली बिल एलोकेशन करते हैं पे मैनेजर पर,
पहले जो सिस्टम था ऑटोमेशन से पहले जो बिल मैनुअली जो बनाते थे वही प्रोसीजर यहाँ पे हमें फॉलो करना है। बस बिल टाइप की जगह यहाँ पर अपने को वेंडर पेमेंट या जो भी रीजन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चालान जनरेशन है, सैलरी चालान जनरेशन है, और जिस भी प्रकार का यहाँ पर अपने को बिल टाइप है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अपने केस में यहाँ पर अपने को वेंडर पेमेंट सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात सब टाइप इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे मंथ, पे ईयर, बिल डेट और बिल नंबर जो है वो सब कुछ एलोकेशन, बिल डेट वगैरह एलोकेशन करने के पश्चात यहाँ पर बिल नेम में हमें हमने जो ग्रुप क्रिएट किए हैं वो उनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट जो स्कीम है वो हमें यहाँ पे समग्र शिक्षा आरजे करनी है। उसके पश्चात इसको हमें सबमिट कर देना है। ये हुआ दोस्तों बिल एलोकेशन का प्रोसीजर। अगला जो स्टेप है उसमें हमें जाना है अगेन अदर बिल में, वेंडर बिल में, और जो वेंडर प्रोसेस है उसको यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। और वेंडर प्रोसेस में हम जैसे भी यहाँ सिलेक्ट करेंगे बिल ईयर, बिल मंथ और बिल नेम और बिल नंबर वगैरह डाल के हम जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक वेंडर प्रोसेस का जो फॉर्म है वो पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसमें हमें जो सारी डिटेल्स है बिल प्रोसेस की उनको हमें 1 बाय 1 डालना है। जैसे हम यहाँ करके देखते हैं, एक नॉर्मली बिल एलोकेशन करके देखते हैं। दोस्तों जब इस प्रकार की एरर आए जिसमें कुछ शो नहीं होता, ये पॉपअप विंडो, तो इस केस में हमें यहाँ पर डेट को चेंज करके देखना होता है। वंस यू हैव टू चेंज डेट, और जैसे आप डेट को चेंज करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पर डेट चेंज करनी है। उसके बाद इसको सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल रजिस्टर डिटेल एडेड हो चुकी है। उसके पश्चात हमें यहाँ जाना है अगेन अदर बिल में और वेंडर बिल में और वेंडर प्रोसेस में। यहाँ पर हमें जैसे बिल नेम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ऑफिस स्टाफ जो है उस ग्रुप को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, उसमें पर्टिकुलर जो बिल है नंबर वो यहाँ पे डाल दूँगा। तो इस प्रकार से सैंक्शन ऑर्डर वगैरह यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और सैंक्शन डेट जो भी आपकी है उसके यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पर बैंक अकाउंट से हमें यहाँ पर या नेम से भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।